आपने इस स्टॉक पर इतना बढ़िया अपना हाथ रखा था कि 2 या 3 दिन तक रैली करता रहा। हल्के से करेक्शन के बाद आज निकला है बिल्कुल तेजी में। कुछ रणनीति यहां पर सेट करेंगे? नहीं, जरूर शैली। देखिए, एनसीसी में जो गिरावट का वो पड़ाव शुरू हुआ वो आई थिंक रिजल्ट्स के बाद हुआ था। जो पिछली तिमाही के नंबर्स जब आए तब उसके बाद से जो गिरना शुरू हुआ तो काफी अच्छा खासा करेक्शन आया। लेकिन आप ये सोचिए कि जिन स्टेट्स में ये कारोबार करते हैं वहां पे ऑल इंडिया ही है अब तो, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग या जो बढ़ोतरी है वो आप घटा सकते नहीं है। ये बात सही है कि पिछली बार जो नंबर्स आए उसमें थोड़ी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध थोड़ी सी मायूसी आई, इसलिए आपको ये मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमने ये मेरे ख्याल से 65 रुपए के आसपास इसकी बात चर्चा की थी, उसके बाद ये 90 तक जाके आया। आज भी इस लेवल पे अगर आप खरीदते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो मैं नहीं मानता इसमें आपको कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा। हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म वाला बेट है, ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, क्योंकि सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर पी एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो। लेकिन जो ईपीएस ग्रोथ है वो धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और अगले क्वार्टर में ही इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने ऑर्डर पिछले साल आए थे एग्जीक्यूट नहीं हुए उसका स्पिल ओवर आएगा। तो आई फुली एग्री। मानस जो कह रहे हैं कि यहाँ से जो बाउंस बैक किया ये लेवल सही है, आप इसमें लीजिए। और अब अगला टारगेट जो है वो 100 के ऊपर का जरूर आपको हासिल हो सकता है। जस्ट डायल पे 872 पिछले कुछ समय में काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया स्टॉक का। आपकी राय इस स्टॉक पे इस वक्त? वीरेंद्र, देखिए ये पर्टिकुलर कंपनी, ये बिजनेस जो है थोड़ा सा जिसको कहते हैं कंफ्यूजिंग रहा है हमेशा। पहले इन्होंने जब जस्ट डायल लॉन्च किया तो जो सर्च सर्विसेज थी, जो रेफरल सर्विस थी डिजिटल येलो पेजेस वाली, वो बहुत सालों तक इन्होंने उसको चलाने की कोशिश की और काफी पैसा गंवाया और कोई मार्केट शेयर इस टाइप का हासिल हुआ नहीं, क्योंकि आपके पास बाकी के जो सर्च इंजन है वो मार्केट में काफी हावी है, उपयोग उनका ज्यादा होता है। अब इन्होंने लेकिन जो हाल ही में जो जेडी मार्ट का जो ऐलान किया कि अब हम थोड़ा अलग टाइप का वो करेंगे, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इंडिया मार्ट जैसी चीज जैसे पैरेलल टू दैट क्रिएट करेंगे। उसके बाद से एक बहुत बढ़िया इसमें वो रहा है। और अब जैसे लॉकडाउन जब आता है तो होता यह है कि आपके जो वेंडराइजेशन, यानी जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, इंटरमीडिएट गुड सप्लाई करने वालों की आपको जब खोज होती है तो वो सारी डिलीवरी भी अब ई कॉमर्स पे जाने लगी। अभी तक ये था कि B2C में ई कॉमर्स का बहुत बोलबाला पहले फेज में हमने देखा, और सेकंड वेव में हम ये देख रहे हैं कि अब B2B की तरफ भी ई कॉमर्स का झुकाव, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो उसके लिए चाहिए वो सारा वर्कआउट हो गया। तो टाइमिंग वाइज तो बहुत सही है। जो चीज ये कोशिश कर रहे हैं करने की, वो हो सकता है उसका इसमें वो फल फूल के बड़ा होने के, एक्सपैंड होने की जगह बन जाती है। बट मुझे थोड़ा सा एक संकोच ये है कि इसमें बहुत सारे लोग पहले से जो वेट कर रहे हैं, जो एग्जिट नहीं जिनको मिल पाई है, ऊंचे लेवल्स पे भी कई फंसे हुए हैं, वहां पे आपको ये सेलिंग प्रेशर बहुत आता रहेगा। तो अगर आप टेक्निकली भी देखेंगे तो इसके रेजिस्टेंसेज इतने ज्यादा होंगे कि हर थोड़े थोड़े लेवल पे आपको एग्जिट दिखेंगी और दबाव हमेशा बना रहेगा, सप्लाई आती रहेगी। सो उस लिहाज से थोड़ा सा ये वो स्टॉक हो सकता है, टफ स्टॉक हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। बट हाँ, जो बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है उसको रिविजिट करके कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में अगर आप देखें तो शायद वो क्लैरिटी और भी आ जाएगी। 14 रुपए पर यहां पर प्रकाश दीवान साहब ने पैनेशिया बायोटेक पकड़ा था, उस दिन 20% सर्किट लगा था। अब आपके सामने 263 रुपए का प्राइस है। यहां पर क्या रणनीति दीवान साहब, पोजिशनल कॉल क्या रहेगी पैनेशिया बायोटेक पर? शैल जी, ये जो आज सरकार ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वित्तीय जो मदद करने की बात की है, ये बहुत टाइम से एक पेंडिंग मुद्दा था। और इसके आते ही भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने की क्षमता जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी, बहुत मतलब कई गुना बढ़ जाएगी। उसको करने के लिए, अमल करने के लिए आपको पनेशिया बायोटेक जैसी कंपनियों को डेफिनेटली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पनेशिया के पास फैसिलिटी है, कैपेबिलिटीज है, लेकिन
इसका रिजल्ट आते आते करीब 1.5 से 2 महीने लगता है, जो वायरस का कल्चर क्रिएट करके उसके बाद उसको कमर्शियलाइज करने की स्टेज आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो कहने का मतलब यह है कि जिनके पास कैपेसिटी है उन सभी को फायदा होगा। कई फार्मा कंपनीज के पास स्पेयर कैपेसिटी है, उन सभी को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पेनेशिया का तो काम ही ये है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के लिए एक लंबे समय के लिए और एक बार सक्सेसफुल होने के बाद होता ही है कि आपको एक्सपोर्ट्स के मार्केट के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए, हर एक के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है पोजिशनली ये आपको अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने रखा है, उस दिन हमने जब डिस्कस किया था सोमवार पिछले गुरुवार को, उसके बाद से अगर आपने रखा हुआ है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। अभी भी इसमें अपसाइड है, यहां से कुछ नहीं तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 20 से 25% की अपसाइड आपको अगले 1.5-2 महीने में दिख सकती है पोजिशनली, तो रखे रहिए। फार्मा का ऐसे भी डाउनसाइड रिस्क थोड़ा कम ही दिख रहा है। डिसअपॉइंटमेंट अगर आई कि वैक्सीन प्रोडक्शन का ऐलान ऐसा आया कि नहीं हो रही है या डिले हो रही है या कुछ, तो हो सकता है इस पर थोड़ी बहुत असर पड़े, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स इन अ स्ट्रांग ऑर्बिट। के पोजिशनल टारगेट क्या बनेंगे अगर आप इसको पिक करना चाहें इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद? प्रकाश दीवान सर। हाँ वीरेंद्र, देखिए जो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो आलमंड हेयर ऑयल का, उसमें आप ये देखिए जो मार्जिन इंप्रूवमेंट आया है वो कहां से आया है? वो आया है कमर कसने से, कॉस्ट कटिंग से। और जो सारा मॉडल इनका जो था, जो A&P एक्सपेंस इनको बहुत लगता था डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के यहाँ पे रखने का, शेल्फ लाइफ, अपना शेल्फ स्पेस खरीदने के लिए जो पैसे लगते थे, लागत लगती थी, वो सारी पिछले 6-8 महीने में कंपनी ने अपना मॉडल चेंज करके बदल दिया है। इस कंपनी की जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसका आपको ये असर दिख रहा है। तो पिछले साल इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये इतनी नहीं चली जितनी बाकी के FMCG के नाम में आपको चाल दिखी। इसकी चाल जो है पिछले 3-4 महीने की, और ये मुझे लगता है थोड़ी और कंटिन्यूड रहेगी। इसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंस और भी आ जाएगा कि इसमें कोई भी आपको एक सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंस की वजह से डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इटसेल्फ आपको अच्छी खासी बिक्री दे सकता है और मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है वो थोड़ा बरकरार रह सकता है। सो आई थिंक ट्रेंड थोड़ा सा लंबा रहेगा वीरू, बट FMCG में आपके पास इतने सारी चॉइसेस हैं कि बजाज कंज्यूमर की बारी आएगी कि नहीं, ये आपको सवाल उसका जवाब आपको अपने आप देना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपको किसी के पास है तो रखे रहिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि यहां से भी थोड़ी अपसाइड आपको करीब 350-360 तक की री रेटिंग की वजह से मिल सकती है। के लिए शैल जी, एक कल खबर आई थी जो थोड़ी नजरअंदाज हो गई, हो सकता है मार्केट में जो मूड फिजा थी उसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं कर पाए। ये खबर थी रेलिगेयर कंपनी को लेके। अब रेलिगेयर फिनवेस्ट का जो मामला अटका हुआ है, जो NBFC बेचने की बात थी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में से, तो मैंने आपको पहले ये करीब 45-50 रुपए पे इसका जिक्र किया था पिछले साल। इस बात को हो गए 6-7 महीने शायद। वहां से ऑफकोर्स स्टॉक ने बहुत अच्छी एक चाल दिखाई, 100 के ऊपर भी 110-115 के आसपास मेरे ख्याल से भी जाके आया है। बट फिलहाल कल जो गिरावट आई वो मुझे भी नहीं समझ आई कि कल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वीक था, लोग अपने पैसे वापस लेने के उसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिख रहा था। बट ये न्यूज आई है कि फाइनली रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का NBFC का कारोबार, जो रेलिगेयर फिनवेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका रेजोल्यूशन आपको 2 महीने में मिल जाएगा। और ये जैसे ही होता है, ये कंपनी जो आज 2300 करोड़ मार्केट कैप पे आपको मिल रही है, इसमें जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, जिसका अब नया नाम केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, इसको आपको IPO ले जाने में कंपनी के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। सो रश्मि सलूजा जी, जिन्होंने जो चेयरमैन है, उन्होंने ये बयान भी दिया कि हम ये 2 महीने के अंदर कर पाएंगे। जो RBI ने कुछ डिस्पेंसेशन चेंज करके जो दिया है, उनको रास्ता खुला है। और उसके बाद आपको इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का IPO मिलेगा, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ लोगों ने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर पैसा लगाया है, और उसकी वैल्यूएशन देखें आप, अपोलो के साथ जो डील हुई थी अपोलो म्यूनिक की, उसको देखें, कंपेयर करें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया। इसमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो ये घट जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस आपको अच्छी चाल दिखा सकता है। अगर आज इस स्टेज पे भी कोई लेता है तो यहां से 50% की अपसाइड आपको आराम से मिलती है, क्योंकि वहां से रिट्रेस हुआ है और कोई खास कारण के बिना हुआ है। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस इज द नेम आई एम टॉकिंग अबाउट, और उसमें इंश्योरेंस के कारोबार की प्ले को आप इस चाल से चल सकते हैं।